गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 कविता हम सब भारतवासी हैं के बारे में पढ़ेंगे। हम सब भारतवासी हैं अर्थात भारत में जन्म लेने वाले जो भी व्यक्ति है वो सब क्या है, भारतीय है, भारतवासी हैं। आइए कविता की पहली पंक्तियाँ पढ़ें। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। हम उस पर ही चलते आए हैं जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। पत्थर को भगवान बना दे, हम ऐसे विश्वासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो। कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो। जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वो भाषा भाषी हैं। हम सब भारतवासी हैं। आइए अब कविता की व्याख्या जानें। पहली 2 पंक्तियाँ। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हम बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो या मद्रासी हो, चाहे कोई भी भाषा भाषी हो, लेकिन सबसे पहले हम सब क्या है, भारतवासी है। क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है, हम लोगों ने भारत में जन्म लिया है, तो हम सबसे पहले क्या है, भारतवासी है। आगे देखिए। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। हम उस पर ही चलते आए हैं जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, हमें हमेशा सत्य यानी सच के पथ पे या रास्ते पर चलने के लिए हमें किसने सिखाया है, हमारे पुरखों ने यानी हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। उन्होंने हमें जो सच्चाई का रास्ता दिखाया है, हम उस पर ही चलते आए हैं। हमें सीधी और यानी सरल और सच्ची बातें करने की आदत है। हम इधर उधर की बातें छल कपट नहीं करते। हमारे पुरखों ने हमें यही सिखाया है कि हमें सीधी और सच्ची बातें करनी चाहिए। तो हमारी आदत भी वही है, क्योंकि हम सब क्या है, भारतवासी हैं। अब आगे देखिए। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। पत्थर को भगवान बना दे, हम ऐसे विश्वासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। अब आगे कल क्या कर रहे हैं, हम अच्छे कामों से ही अपने भाग्य को बनाते हैं। यानी अच्छा भाग्य बनाना हमारे हाथों में है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बदलते हैं, अपने भाग्य को बनाते हैं। कड़ी मेहनत करके बंजर धरती, बंजर यानी अनुपजाऊ धरती जिसमें फसल नहीं होती है, तो ऐसी बंजर भूमि को भी मेहनत करके हम लोग उपजाऊ बना देते हैं। उपजाऊ भूमि बनाते हैं और उसमें अच्छी फसल उगाते हैं। हम अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा, भक्ति से पत्थर को भी क्या बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। क्योंकि हम सब क्या है, भारत के वासी हैं और ऐसी लगन, ऐसी निष्ठा, ऐसी मेहनत भारत के वासियों में भरपूर है। वे अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बदलते हैं। अब आगे देखिए। हम वो भाषा नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो। कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो। जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वो भाषा भाषी हैं। हम सब भारतवासी हैं। अब आगे अंतिम पद में कवि क्या कह रहे हैं, अंतिम पद में कवि कह रहे हैं कि
हम वो भाषा नहीं बोलना जानते जो बैर भाव यानी दुश्मनी का भाव सिखलाता है। हमें तो सबसे मिलकर रहना आता है ना, सबसे मिलकर प्रेम भाव से मिलकर रहना आता है। जिस तरह कोयल काली होती है लेकिन जब वो बाग में बैठकर मधुर आवाज़ निकालती है तो सबको उसकी आवाज़ सुनकर बड़ा आनंद आता है, अर्थात वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, सबको प्रेम भाव सिखाती है। तो उसका रंग काला क्यों ना हो परंतु वो मधुर बोली बोलती है। वह हमें मधुर भाव यानी प्रेम भाव सिखलाती है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं में प्रेम भरे हुए हैं। भारत में रहने वाले सभी को गर्व है कि हम अलग अलग भाषा भाषी होते हुए भी सबसे पहले क्या है, भारत के वासी हैं। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।